बिहार में भरत भूषण तिवारी की हत्या अथवा पुलिस के अनुसार इनकाउंटर। लोग कह रहे हैं सरासर हत्या है, पुलिस कह रही है इनकाउंटर है। प्रतिरक्षा में हमने गोली चलाया, गोली नहीं चलाते तो ये अन्य लोगों को मार डालता। एक दिन पहले कह रही है पुलिस की अब पागल है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसे हम पागल खाने में भेजेंगे। दूसरे दिन उसे मार गिराया। यह कहानी बिहार की शुरू होती है उत्तर प्रदेश से, जब उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सत्ता पर काबिज होते हैं। ठोक दो, मार दो, गाड़ दो, लटका दो, टांग दो, जिस भाषा में वह बात करेगा उसी भाषा में हम जवाब देंगे। इस कहानी में सैकड़ों सैकड़ों मारे गए। कुछ उचित होंगे, कुछ अनुचित होंगे, कुछ को पकड़ करके ठोक दिया गया होगा, कुछ को। कहानी अलग अलग है। सब पर कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट ने अब तक 200 से अधिक पुलिसकर्मियों को जेल भेजा है। कई तो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं, तिहाड़ से लेकर के विभिन्न जेलों में। और आज उनके परिवारों को यदि देखा जाए तो जिस तरह का दंड वह भोग रहे हैं अपने पुलिसकर्मी पति का, अपने पुलिसकर्मी बाप का, जिसने ऐसे ही फेक इनकाउंटर करके मौत के घाट उतार दिया निरपराध लोगों को। गुंडा होगा तब भी हम उसे पकड़ करके नहीं मारेंगे। 10-20 हत्याओं का आरोपी होगा तब भी कानून यह नहीं कहता कि हम उसे पकड़ करके ठोक देंगे और दिखाएंगे कि तमंचे से फायर कर रहा था। एक सीबीआई के अफसर लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, बातचीत करते रहते हैं। उन्होंने कहा, दुबे जी अगर तमंचे से एक बार फायर हो गया तो उसे ठंडे होने में काफ़ी समय लगेगा, दूसरा फायर वह कर ही नहीं सकता। लेकिन अब तमंचे से भी लगातार फायर होता रहता है। पुलिस की अलग कहानी है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की छाया छोटे भाई बिहार पर भी पड़ गई। हम आपको ले चलते हैं शाहपुर थाना क्षेत्र का बिलौटी गांव, जो भोजपुर आरा का यह थाना क्षेत्र है। भरत भूषण तिवारी, जिसका फोटो आप देख रहे हैं, जिसको आमने सामने पुलिस से मुठभेड़ भी देख रहे हैं, फिर किस तरह से वह रिवाल्वर अपना पिस्टल फेंकता है। पुलिस क्या कह रही है उसके बारे में भी हम आपके साथ विवेचन करेंगे और अपनी बात रखेंगे। कानून के मर्यादा की भी बात हम करेंगे और संविधान क्या कहता है उसकी भी बात करेंगे। और ऐसे मामलों में होता क्या है उस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं पुलिस के उस प्रेस विज्ञप्ति पर जो हमारे पास इस समय है। भरत भूषण तिवारी के बारे में यह जांच रिपोर्ट है। 16/6/2026 को शाहपुर थाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है। चलिए, उसने स्वयं कई वीडियो ऐसे डाले थे। एक पर माँ समझा रही है और एक पर वह कह रहा है कि जो जमनिया में गंगा कटान हुई उस पर कुछ नहीं किया, नेताओं ने फर्जी भाषण दिया और लोग घर से बेघर हो गए, तबाह हो गए हैं, कुछ किया नहीं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। ऐसे जो भी हो, अब इसे लेकर के पुलिस कह रही है कि जब हमने देखा, सूचना मिली, वीडियो भी देखे होंगे, देखना भी चाहिए, तो कि हथियार लेकर के घूम रहा है। कार्रवाई, इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जब शाहपुर थाना पुलिस टीम संबंधित व्यक्ति के घर पहुंची, तब तथ्य सामने आया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ, आब्लिक कोष्ठ में दिया है विक्षिप्त है। मानसिक रूप से अस्वस्थ, विक्षिप्त है। मानसिक रूप से अस्वस्थ भी है और विक्षिप्त है, मतलब कुछ भी विक्षिप्त अवस्था में कुछ भी कर सकता है। शाहपुर थाना द्वारा मामले की गहन जांच की गई। यह गहन जांचोपरांत यह पता लगा कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ और विक्षिप्त है। गहन जांच की गई। आगे क्या है? मानसिक अस्वस्थता। वीडियो में दिख रहा है कि संबंधित व्यक्ति पूर्णतः मानसिक रूप से अस्वस्थ, विक्षिप्त है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसके द्वारा इस तरह का कृत्य, बयानबाजी की गई है, यानी पागल है। पागल अगर मिष्ठान के दुकान पर जाएगा, झपट्टा मार करके मिष्ठान खा लेगा, किसी को दो तमाचा जड़ देगा, किसी को लाठी उठा के मार देगा, तो अपने होश में तो है नहीं, होशो हवास उसने खो दिया है। लोग कहते हैं, अरे यार क्या पागल के मुंह लग रहे हो। क्या बोलते हैं गांव में निपट निरक्षर लोग कहते हैं, अरे भैया पागल की मुँहे ना लगल जाला, अपन रास्ता नापला, वो पागल हो करी मुँहे लग के का करबा। पागल की संगे तू हूँ पागल हो बा, वो तो पागल है ये बा, भगवानों के पागल बना दिले हुआ,
तू तो भैया समझदार हुआ ना, तो लोग अपना रास्ता नाप लेते हैं। पागल थूक देता है, मुंह पर थूक देता है, मार देता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन पागल को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। उपचार हेतु कदम, उस व्यक्ति की सुरक्षा और सामाजिक शांति को ध्यान में रखते हुए उसे तत्काल उचित इलाज और देखरेख के लिए मानसिक आरोग्यशाला, मेंटल हॉस्पिटल भेजने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह भी पुलिस का काम है। जान माल की सुरक्षा करना पुलिस का दायित्व है। वह कह रहे हैं कि इसके लिए हम उसकी प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं, यानी स्वास्थ्य विभाग से संपर्क साधेंगे, गाड़ी आएगी, लेके जाएंगे, घर वाले भी रहेंगे, फिर मानसिक इलाज होगा, क्योंकि मानसिक इलाज प्राप्त करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इलाज का अधिकार उसका फंडामेंटल राइट है। अब मेंटल हॉस्पिटल में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्तमान में भोजपुर पुलिस और मेडिकल टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को सुरक्षित नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जा रहा है। अभी बात आ गई कि पुलिस और मेडिकल टीम भी पहुंच गई और उसे पकड़ करके भेजने का प्रयास शुरू हो गया। हथियार बरामदी के प्रयास, संबंधित व्यक्ति के पास मौजूद हथियार आर्म्स को सुरक्षित रूप से बरामद करने और उसे नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बहुत अच्छी बात है। आम जनता से अपील, प्रशासन आम नागरिकों से विनम्र अपील करता है कि कृपया इस भ्रामक वीडियो को आगे शेयर या फॉरवर्ड न करें। ठीक बात है, क्योंकि वह पागल है। पागल के वीडियो को शेयर न करें, जिससे कि भ्रामक स्थिति पैदा हो और लोग पुलिस पर भी निगाह उठाएं और फिर अफवाहों पर ध्यान न दें, और क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। स्थिति पूरी तौर पर नियंत्रण में है। शाहपुर पुलिस और मेडिकल के लोग, स्थिति पूरी तौर पर नियंत्रण में है, अफवाह न फैलाएं। अब आइए साहब, अगला है, यह 17/6/2026 को पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति है। अब 17 को क्या कर रही है पुलिस? घटना कार्रवाई का विवरण। दिनांक 17/6/2026 को सुबह लगभग 9 बजे के बीच पुलिस को सूचना मिली कि प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति भरत भूषण तिवारी और पुत्र काशीनाथ तिवारी, साकिम बिलौटी, थाना शाहपुर, जिला भोजपुर का रहने वाला है, जो अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए हवाई फायरिंग कर रहा है, जिसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हो तो पुलिस एवं भोजपुर एसटीएफ टीम द्वारा उस व्यक्ति को लगातार आत्मसमर्पण करने हेतु बोला गया, परंतु वह अपने हाथ में लिए पिस्टल से पुलिस पर लगातार रुक रुक कर फायरिंग करता रहा। उस कृत्य से पुलिस टीम आम जनमानस में के जान माल को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। रुक रुक कर फायरिंग कर रहा था। आमने सामने लोग थे, पुलिस ललकार रही थी हथियार फेंको, वह वीडियो बना रहा था, फायरिंग भी कर रहा था, दोनों काम एक साथ कर रहा था, क्योंकि दूसरा उसके साथ कोई नहीं था। अपने ही वीडियो बनाना, अपने ही फायरिंग करना और बोलना। चूंकि मैं रिवाल्वर धारी रहा हूँ, 5 साल तक रिवाल्वर लगा करके चला, लाइसेंस ही बाद में बेच दिया। कहानी आप जानते हैं, मैं रिवाल्वर वाला स्वतंत्र पत्रकार यूट्यूबर हूँ, बेच दिया। लाइसेंस वैसे ही पड़ा हुआ है, रिन्यूअल नहीं कराया, जब चाहूँगा रिन्यूअल करा लूँगा। तो 6 गोलियाँ होती हैं। अब 6 गोली एक रुक रुक कर चल रहा है, एक चला दिया, फिर दूसरी चला दिया, फिर तीसरी चला दिया। तो पुलिस वाले इतने समझदार तो होने चाहिए कि 6 गोली, अब 5 गोली खत्म हो गई, हो सकता है 3 ही गोली रही हो उसके पिस्टल रिवाल्वर में, हो सकता है अगर 6 गोली रही हो तो 6 के बाद 7वीं तो चला नहीं पाएगा। ऐसे में इंतजार करते, उसकी गोलियां खत्म हो जाती, दबोच लेते। लेकिन देखा गया, आगे इनकी बात मैं कर देता हूं, उसके बाद फिर अपनी बात करूंगा। और क्या कहा है भरत भूषण तिवारी के माता और पिता ने, लोग क्या कह रहे हैं, इस मामले में पुलिसकर्मी जेल जाएंगे, इसमें दोष किसका? मैं पढ़ता हूं आगे, यह बताना चाहूंगा कि ना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने नियम कानून और संविधान पढ़ा है, और ना ही यहां से पैदल जिसके बारे में आज तक नहीं पता लगा कि उसने पढ़ाई कितना किया है, 7 अप 9 8 डाउन, 7 पास है 8 फेल है, 9 अप 10 डाउन, 9 पास है 10 फेल है,
जो फिजिक्स का अलग विश्वविद्यालय बनाएगा, केमिस्ट्री का अलग बनाएगा, बायोलॉजी का अलग बनाने की बात कर रहा है, उसे दाढ़ी वाले बाबा ने चीफ मिनिस्टर बना दिया। जातीय आधार पर ही अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाना था तो बहुत से लोग थे, उपेंद्र कुशवाहा भी उसी बिरादरी के हैं, एक बड़े नेता के रूप में है, और जिसको चाहते उसको बना देते, वही काबिल मुख्यमंत्री हो जाता। लेकिन तूने देश के सत्यानाश का ठेका ले रखा है। जिसको यही न चाहते हो, जिसको चाहा बना दिया राष्ट्रपति, जिसको चाहा बना दिया गवर्नर। ऐसे ऐसे लोगों को गवर्नर बनाया दोस्त कि कहने में शर्म आती है, नाम लेने में शर्म आती है। एक सांस में 10 गाली देने वाले को भी गवर्नर बनाया, बता दिया कि देखो मानो भाइयों, इसको गवर्नर बना दिया। जिसको चाहा उसको को कहूँ रंग कहूँ करऊँ नरेशु, किस रंग को राजा बना दूं और किस राजा को रंक बना दूं। को कहूँ रिपत निकालूं देशु, किस राजा को देश से निकाल दूं। चक्रवर्ती महासम्राट दशरथ जी जैसा, जिसका आभा मंडल हो, समस्त भूमंडल पर उसका अधिपत्य स्थापित हो गया हो। को कहूँ रंग कहूँ करऊँ नरेशु, किस रंग को राजा बना दूं। को कहूँ नृपति, किस राजा को निकालूं देशु, किस राजा को देश से बाहर कर दूं। महामानव है। और तमाम, यह भी तो लालू यादव के पट्टे थे जिसको बिहार में मुख्यमंत्री बनाए हो, बताओ ना। लालू यादव के पट्टे को तुम्हारे कथन के अनुसार जंगल राज के समय यह राबड़ी देवी का मिनिस्टर था। तुम्हारे पास तो कोई कार्यकर्ता था नहीं भाजपा का। तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आयातित करके दूसरे दलों से आए हुए लोगों को तूने मुख्यमंत्री बनाया। तुम्हारे कार्यकर्ता घास छीलेंगे, दरी बिछाएंगे, जय जयकार करेंगे, क्योंकि अब अटल और आडवाणी मुरली मनोहर जोशी की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। आगे कह रहे हैं उसको नियंत्रण में लेने के लिए एसटीएफ के जवानों द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ उस व्यक्ति की क्लोज कार्डनिंग की गई। जब जवान उसकी तरफ बढ़ने लगे तो उस व्यक्ति द्वारा पुलिस को लक्ष्य कर फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जियो शेर, तुम्हारा एसटीएफ, तुम्हारी पुलिस, और एक व्यक्ति एक रिवाल्वर गोलियां रुक रुक करके चला रहा था, गोलियां भी खत्म हो गई थी। रिवाल्वर पिस्टल जो भी रहा उसको फेंक दिया, वो अभी वीडियो में देखा जा रहा है। उसके बाद पकड़ करके ठोंक दो, काट दो, नाप दो, लटका दो, यमराज मिलेंगे। शुरुआत कहाँ से हुई और अपने अपने कर्मों का दंड तो सभी को भोगना पड़ेगा। अब जनमानस के रक्षार्थ हेतु फायर किया, जो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी। इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु PMCH पटना में हो गई। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मृत अभियुक्त का नाम भरत भूषण तिवारी और पुत्र काशीनाथ तिवारी, बिलौटी, थाना शाहपुर, जिला भोजपुर। बरामदी एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस, मैगजीन और खोखा इत्यादि 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 इत्यादि। कह रहे हैं कि पुलिस, भोजपुर पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर, खबरदार, जिसको चाहूंगा ठोक दूंगा, जिसको चाहूंगा गाड़ दूंगा। आइए क्या कह रहे हैं उनके पिताजी और क्या कह रही हैं माताजी। पिताजी हैं काशीनाथ तिवारी। उनका कहना है कि हमें थाने में बैठाया गया, मेरे बेटे को जो मानसिक संतुलन जिसका ठीक नहीं था, पुलिस ने एनकाउंटर में नहीं मारा बल्कि हत्या कर दिया। माँ इनकी कह रही है आशा देवी। जवनिया में गंगा कटान को लेकर के हमारे बेटे ने उनका दुख दर्द देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया, लगातार उन पीड़ितों की मदद करता था, उनके साथ उनका दुख बांटता था, और वह उन नेताओं को देखकर नाराज लगातार रहता था और उन अफसरों को जिन लोगों ने ठीक ढंग से मदद नहीं किया, गंगा कटान को नहीं रोका। फिर कह रही हैं जब सरेंडर कर दिया था तो पुलिस ने उसे क्यों मारा। यह सवाल है दोस्त। मानव अधिकार आयोग, अभी तक बिहार का मानव अधिकार आयोग आएगा नहीं, केंद्र का भी आएगा, रिपोर्ट मांगेगा, वही पुलिस रिपोर्ट देगी, क्योंकि 6-6 महीने पर, साल पर इनके पत्र का जवाब नहीं आता जो भेजेंगे। यह है हमारे यहाँ तो यूपी में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जी का ही पद खाली है, कई एक पद खाली है।
अब बाबा है तो मानव अधिकार की रक्षा तो करेंगे ही। अब मैं अगर झूठ बोलूंगा तो मुकदमा तुम्हारे ऊपर होगा। मैं कह रहा हूं तमाम कमीशन ऐसे हैं, मानव अधिकार आयोग से लेकर के सब में रिक्तता बनी हुई है, और जो सदस्य हैं और लोग हैं वही देख रहे हैं, वो करेंगे क्या? अध्यक्ष होता, हाई कोर्ट का जज होता, सुप्रीम कोर्ट का जज होता, मानव अधिकारों के बारे में जानता वह। लेकिन जहां बाबा है, अब सम्राट चौधरी मुरेठा बांधने वाला प्रधानमंत्री की भी ऐसी की तैसी किया, तो जो तुमको गरियाएगा, जो तुम्हारी ऐसी की तैसी करेगा, जो तुमको गुजरात भेजेगा, तुमको और शाह को और बाबा को कहेगा भीख मांगने की, जहां ट्रेनिंग दी जाती है गोरखपुर मठ में, मैं यह नहीं कह सकता कि वह पाहुन रहेगा। मैं यह नहीं कह सकता। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। फर्जी इनकाउंटर का दंड भोगना पड़ेगा, किंतु कब और कैसे यह तो समय बताएगा। लेकिन यह जो हुआ, पिस्टल रिवॉल्वर उसके पास आया कहां से? यह किसका काम है रोकना इसको? कई बार उसके पोस्ट वायरल होते हैं, फिर आपने पकड़ा क्यों नहीं? 16 जून को आप गए और कह रहे हैं पुलिस टीम और यह कब्जे में ले, उस दिन आपने क्यों नहीं, और कहीं बाहर गया भी नहीं हुआ, आपने क्यों नहीं खोज लिया? उसके पास मोबाइल भी थी। अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं, मोबाइल भी थी, खट से उसका आप व्हाट्सएप और वह लेते, नंबर ट्रेस कर लेते, 1 घंटा लगता, खट से भेजते, सर्विलांस पर देख करके बताओ, जो आईटी सेल है पुलिस का, वो बता देता कि यह लोकेशन है, पकड़ लेते, दबोच लेते उसको। उसकी औकात क्या थी? अरे बाबू, रिवॉल्वर की गोली कितनी जाएगी? उससे ज्यादा अगर ईंट और पत्थर का टुकड़ा लेकर के रिवॉल्वर वाला भाग जाएगा, पिस्टल वाला, क्योंकि मारक क्षमता उसकी उतनी नहीं है जितनी की ढेला और पत्थर वाले की है। अरे 4 जवान उठाते, ढेला पत्थर चलाता रहता गोली। लेकिन तुम्हें तो यह दिखाना था कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो जाए और मुरेठा वाला मुख्यमंत्री 7 अप 8 डाउन वह खुश हो जाए। यही करना है, दंड तो भुगतना पड़ेगा। यह थी पूरी कहानी भरत भूषण तिवारी के हत्या की। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।